तो यहाँ पर ये सब सम्यक दर्शन के अंतर्गत बनने वाली अवस्थाएं हैं। और इस सम्यक दर्शन में जो बनने वाली अवस्थाएं हैं, तो ये सारी अवस्थाएं कर्म के अंतर्गत होती हैं। और उन कर्मों की स्थिति जो बनती है वो जीव के भावों के परिणामों के अनुसार बनती है। जैसे जीव के भाव परिणाम होते हैं, वैसी यहाँ कर्मों की अवस्था बनती चली जाती है। जैसे आता है कि उपसम भाव कहा, तो उपसम भाव क्या है? तो ऐसा योग है कि जैसे कर्म का उदय हो वैसे जीव के परिणाम होते हैं, और जैसे उसने परिणाम किए फिर का उनके निमित्त से कर्म का योग भी वैसा ही होना प्रारंभ हो जाए। तो ये तो अन्योन आश्रय दोष हो गया, एक के आश्रय दूसरा हो गया। फिर तो ऐसे में कभी जीव परिवर्तित हो गए, क्योंकि जिस समय अशुभ कर्म का योग आए और उस कर्म के योग से परिणाम हमेशा अशुभ होंगे। जब अशुभ परिणाम हुए तो परिणामों से ही आश्रय होता है, उसने पुनः आश्रय किया किसका? अशुभ का, तो बंध भी अशुभ का होगा। तो अब फिर वो फिर जितनी स्थिति अनुभाग लेकर के आया होगा, स्थिति मतलब काल, समय की मर्यादा, तो पुनः आकर के उदय में आएगा। तो ऐसे में तो गाड़ी कैसे चलती रहेगी? तो फिर कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तो का ऐसा नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी घटती हैं कि कर्म का उदय तो भले अशुभ चले, लेकिन जीव अपने परिणामों को विकृत नहीं करता। वो कहता है चल रहा है तो चल रहा है ना, ऐसा है तो ऐसे से। कर्म का उदय भी है तो जीव कहता है हमारे परिणाम भी है, हम देखते हैं दोनों में कौन जीता है ना। ऐसी स्थिति कहीं बन जाती। तो क्या होता है कि जे कर्म की अवस्था में उपसम जो अवस्था होती है वह का ये कर्म जो हमें फल में आने वाला था, तो वह उपसम का मतलब होता है नीचे दब जाना। तो जीव के परिणामों की शक्ति से वह नीचे बैठ गया, अपना फल नहीं दे रहा है, कोई फल नहीं दे रहा, लेकिन सत्ता में पड़ा है, फल कुछ भी नहीं दे रहा। तो ऐसे का ये अवस्था उपसम कहलाती है। ये कर्म का उपसम हो गया, मतलब नीचे बैठ गया, अब कोई फल देने के लिए नहीं। जैसे मान लो किसी से शत्रुता हो जाए, अब शत्रुता तो हो गई लेकिन बोलचाल बंद हो गया। क्या हो गया? बोलचाल बंद हो गया, वह अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। शत्रुता हो गई, बोलचाल बंद है, अब वह अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। तो वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो शत्रु होते हुए भी हमारे शत्रु नहीं, क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो फिर शत्रु तो हो गया था, जो कुछ प्रतिक्रिया करे वो शत्रु है। तो ऐसे का उसने सारी प्रतिक्रियाएं बंद कर, अब कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं हुई। तो ऐसे ये कर्म रूप जो शत्रु है वह नीचे बैठ गया, उसने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया। इसका काल बहुत थोड़ा होता है, अंतर बहुत का काल होता है, इतने के बाद वह पुनः उदय में। और का जो क्षय उपसम होता है, इसमें दो शब्द अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक क्षय और एक उपसम, दोनों से मिला करके क्षय उपसम बन जाता है। तो अब किसका क्षय किसका उपसम, अब इसमें नाम दो कहते हैं दो। अब जब क्षय उपसम रहेगा तो क्षय उपसम अवस्था में किसी चीज का उदय ही रहेगा। तो क्योंकि वह क्षय उपसम है, मतलब कोई चीज प्रकट भी है और कुछ चीज अप्रकट भी है। तो ऐसे इसमें चार अवस्थाएं बन जाती हैं। अब उन चार अवस्थाओं में का जितने भी हमारे अंदर कर्म पड़े हुए, अब उन कर्मों में
किन्हीं का तो उपशम हो गया, बोली आदि कर्म का उपशम होता है, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का कभी उपशम नहीं होता। क्या होता है? दबते नहीं है, इनका हमेशा क्षय उपशम रहता है। तो इनका क्षय उपशम, अब जब इनका क्षय उपशम है तो इनका कुछ अंश हमें फल दिया उदय है। तो क्षय उपशम का मतलब कुछ अंश बाहर है, कुछ अंश ढका हुआ है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का अपन कहते हैं ज्ञानावरण कर्म, तो ज्ञान के ऊपर आवरण, अब इसलिए कुछ आवरण हट गया, कुछ अभी चल रहा है। तो जितना हटा है उतने अंश में हम वस्तुओं को जानते हैं, और जितना आवरण पे ढका हुआ है उतने अंश से हम कुछ नहीं जानते। तो ऐसे का अंतराय कर्म में जितने अंतराय कर्म का क्षय उपशम है उतना हमें दान लाभ भोग की वस्तु प्राप्त होती है, और जितना नहीं है तो इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये जितना है उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा। तो ये क्षय उपशम अवस्था हुई। अब इसमें क्षय उपशम अवस्था में कुछ अंश ढका हुआ है और कुछ अंश बाहर है। तो जो अंश बाहर है उसका उदय है, उसका हमें फल प्राप्त हो रहा है, और जितना अंश ढका हुआ है वह सत्ता में बैठा हुआ है, उसका हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये अवस्थाएं उन कर्मों में बनती रहती है। और उदीर्णा वो कहलाती है कि जो कर्म हमारे सत्ता में तो है लेकिन उसने हमें फल भी दिया, क्या दिया? फल भी दिया, लेकिन वह फल इतनी शीघ्रता से दिया कि उसका हमें कोई एहसास नहीं हो पाया और हमारे कोई काम भी नहीं आया और निकल गया। तो वह उदीर्णा कहलाती है कि हमारी सत्ता में कोई कर बैठा था, वह फल दे करके निकल गया, हमें उसका कोई, जैसे ज्यादातर आयु काल की उदीर्णा होती। तो जब का इस शरीर को चलाने के लिए कुछ बहिरंग चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ अंतरंग चीजों की। बहिरंग चीजें क्या है? जैसे पर्याप्त हवा चाहिए, हवा न मिले तो दम उड़ जाएगा। बाहर से पर्याप्त भोजन चाहिए, उससे भी चलता। अंतरंग में इसको शरीर के अंदर पर्याप्त खून भी चाहिए। फिर जो सात धातुएं हैं वो सारी धातुओं और उपधातुएं, है ना, रक्त मांस मज्जा हड्डी, ये सब की आवश्यकता है। और उपधातुएं कहलाती हैं लार है, कफ है ना, ये उपधातुएं कहलाती हैं। तो इनकी भी आवश्यकता है। और मल है, मल को भी उपधातु कहा जाता है, तो ये इनकी भी मूत्र भी उपधातु है। तो इन सब की आवश्यकता है। अब ये जितनी आवश्यकता है उतने स्थान पर बने रहे तब तो ठीक है, और अगर ये भी ज्यादा निकल गए तो क्या होगा, है ना? तो भी जीव राम नाम संत है। दस्त भी अच्छा लग जाए तो आदमी नहीं पड़ जाता है ना? कब कहते निकला क्या का विकृति हो तो मन है निकला है का, लेकिन नहीं का इस शरीर के ढांचे को चलाने के लिए सब की आवश्यकता है ना? तो ये सब जब बराबर बराबर रहते हैं तब जाकर के चलता। अब अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, इनका आगे पीछे हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो समस्या और कम हो जाए तो समस्या, है ना? अब जब ज्यादा और कम हो गए तो इस समय का, जैसे अब किसी को 80 साल जीना था और वो ज्यादा कम हो गए या निकल गए, किसी एक्सीडेंट हो गया, ब्लड ज्यादा निकल गया, तो फिर क्यों कहते थे डॉक्टर क्या ले चलो भागो जल्दी, है ना? क्योंकि उसके निकल जाने के बाद ये चल नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा तो फिर हमें इसके लिए बराबर स्थिति के लिए जब नहीं चल पाएगा तो जीना उतने साल था और वह कर्म परमाणु जो बैठे थे उसी के से फल निकल गए, निकले वो उनने फल भी दिया लेकिन वह शीघ्रता से निकल गए, तो इसका नाम उदीर्णा होगा, ये कर्म की उदीर्णा होगी। तो इस तरह का ये सब चीजें यहाँ पर क्रम क्रम से चला करती है। तो इस तरह यहाँ पर का इस शरीर को चलाने के लिए भी
सब चीजों के, इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं बात पित्त का 3 बार। तो वैद्य लोग इसी को देखते हैं और डॉक्टर लोग अंतरंग से खून निकाल के जांच करते हैं। तो वैद्य जब देखते हैं तो नाड़ी पकड़ के देखते हैं कि तुम्हारा बात पित्त का तीनों बराबर है कि कोई डिस्टर्ब तो नहीं चल रहा। अगर कोई डिस्टर्ब है तो फिर वो उससे देखते हैं कि बात से कितने रोग होते हैं, कफ से कितने रोग होते हैं, पित्त बढ़कर तो कितने रोग होते हैं, फिर उसमें कौन से रोग की अधिकता होना चाहिए ये देख करके वो दवा देते। तो इस तरह का इन सभी की बराबर बराबर, तो इसने का जब ये बराबर चलते हैं तब ये भगवान आत्मा शांति से बैठा रहेगा, है ना। नहीं तो जीव उधर पत्थर मचाता है ना। कहने को तो संयोग है ना, क्या है संयोग है। तो कहा ऐसा भी नहीं कहा जाता है कि जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है ना। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर ये भगवान आत्मा क्यों उधर पत्थर होता है ना। तुम्हारा फिर ऐसा कहना चाहिए अपन के कि एक पुद्गल को परेशानी हुई, दूसरे पुद्गल को बुलाया, पुद्गल ने पुद्गल को खाया, पुद्गल चैन में आ गया, है ना। ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कहेंगे नहीं। अब कहते हाँ आप तो थोड़ा आराम, इसका मतलब आराम किसको है, जीव को है। तो का ऐसा का जीव ही, क्योंकि ये दोनों की संयोगात्मक परिणति है। जब संयोगात्मक परिणति है तो हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है कि हम इसको बराबर लेकर के चलते हैं। इसलिए इन चीजों को जानना भी अनिवार्य होगा कि हम इनको जानेंगे तभी हम उस जीव की स्थिति को भी समझें कि आखिर उस जीव की स्थिति ऐसी है, वर्तमान में वो किस अवस्था में है, और उस अवस्था से हमें, क्योंकि संसारी दशाओं से मुक्ति पाना है जब तो भगवान बनेंगे, और संसारी अवस्थाओं से, अब वो संसारी अवस्थाएं पुद्गल के संयोग से बढ़ रही हैं। अब उन अवस्थाओं में हमें क्या करना, तो कहा उन बनने वाली अवस्थाओं में हम अगर आकुल व्याकुल नहीं होते तो वो कर्म जो है हमेशा के लिए विदा ले जाता, फिर कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि वो तो मेहमान है, समझ लो, है ना। अपने घर आया था, अब मेहमान कब तक रुकेगा, जब तक हम स्वागत करेंगे, और जब स्वागत करना बंद कर देंगे तो वो कहेगा भैया अब हम जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ, अब नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे, फिर वो ये कहेगा इस बार तो भूल के आ गए थे, अब कभी नहीं आएंगे। नहीं क्यों नहीं आओगे, तुम स्वागत ही नहीं करते हो, तो आए कैसे। तो उस कर्म का स्वागत क्या है, तो उस कर्म का स्वागत है जीव की राग द्वेष मोह में प्रकट है, ये उस कर्म का स्वागत है। जब हम उस कर्म का स्वागत करना बंद कर देते, राग द्वेष मोह में प्रवृत्ति करना बंद कर देते कि अच्छा भी है तो भी ठीक, बुरा भी है तो भी ठीक, सब में साम्य, है ना। तो जहां सब में साम्य भाव आ जाए तो कहा वहीं से फिर वह कर्म विदाई करना शुरू कर देता। वो अगर अब नहीं आएंगे तुम्हारे पास, है ना, तुम स्वागत ही नहीं करते। कर्म कहता है हम जैसा कह रहे वैसा तुम चलो। बोले तुम कैसा कह रहे, हम ऐसा कह रहे कि सामने वाले ने गाली दी तो तुम 4 दो पलट के तू कर लिए, कहता हूँ तो 4 दो, और वो कहता है सामने वाला कहता तुम 1 नहीं 4 दे दो, हम एक उत्तर नहीं देंगे। तो कर्म कहता है तुम मेरा स्वागत ही नहीं करना, मेरी बातें नहीं मान रहे, जब मेरी नहीं मान रहे तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, अब मैं चला तुम्हारे पास। तो ये कर्म के निपटाने की अवस्था होती है। कर्म इस तरह से जाता है तो द्वारा आता है ना, इसको कहते हैं निर्जरा, कि अब ये कर्म की निर्जरा हो गई, निर्जीर्ण हो गया, अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो इस तरह से, और हमें क्या करना है, कर्म की निर्जरी तो करना क्या, कर्म की निर्जरा करना है। और जब पूर्ण कर्म निर्जीर्ण हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। ये क्रम चलना है, लेकिन हम करते उल्टा, हम किसके गुलाम हैं, हम कर्म के गुलाम हैं, और कर्म
गुलाम। और कहते हैं हमें चाहिए स्वतंत्र सत्ता। तो स्वतंत्र सत्ता चाहिए है तो हमें इस कर्म की गुलामी को स्वीकार करना, तब जाकर के वह स्वतंत्र सत्ता हमें प्राप्त हो। कर्म कहता है तो ऐसे चलो, मन कहता है ऐसे चलो, हम कहते हैं तुमसे उल्टे चले, बोलो क्या करना तुम्हें। वो कहता है तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, हाँ तुम दे दो जो कुछ देना, क्या दोगे तुम, या अच्छा दोगे या बुरा दोगे, और तो कुछ दोगे तो दे दो तुम्हें जितना देना है ना, हम तैयार। तो फिर वहां सारी व्यवस्थाएं शांत होती चली जाती। तो इस तरह का अपन कहते कर्म निर्जीव हो गया, कर्म की निर्जरा हो गई। तो इस तरह, और जब वही कर्म कोई उपसर्ग तीव्रता से करता है, कर्म के किसी ने उपसर्ग तीव्रता से किया, विरोध तीव्रता से किया, और जितना तीव्र विरोध किया और उतने ही शांत बैठे रहे, तो उसमें उतनी ज्यादा कर्म की उधेड़ना हो रहा है। वो फल तो दे रहा है लेकिन वह प्रतिक्रिया में तो निर्जीव हो गया तीव्रता से, तो उसको उधीना नहीं कहते। इस तरह से कर्म की उधीना हो जाती है। तो यहाँ पर उन सम्यक्त को जानने के लिए का इन सब अवस्थाओं को जानना भी अनिवार्य है। ये कर्म की अवस्थाएं कैसी कैसी बनती हैं, इससे हमें क्या फल मिलता है, और का हम अपने परिणामों को किस तरह संभाल सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने से सामने वाला पावरफुल है तो कहे तो कुछ नहीं पाते, लेकिन अंदर से कुछ किसके साथ है ना, ऐसा भी होता है कि हाँ, जैसे आजकल वर्तमान में सांसों की दशा है ना, क्या कुछ नहीं कह पा रहे अंदर बहुत किसके साथ हमारा शासन चला गया, बीजेपी का आ गया है ना, कांग्रेस का शासन चला गया, ऐसी दशा भी होती है। तो कहा इन स्थितियों में का उस समय हमें अंतरंग से भी नहीं करना, कि अंतरंग में भी क्योंकि परिणामों की चीज को मन वचन काय से हो रही, ठीक है हम वचनों से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे लेकिन मन से तो कर रहे हैं, तो मन से प्रतिक्रिया हो रही है और वचनों से भी हो रही है। वचन केवल बाहर नहीं निकल रहा, अंतरंग में तो बढ़ा रहे हैं, वचन बाहर प्रकट नहीं हो रही, बात अलग है। तो क्या वहां पर उस समय अगर हमारा उपयोग बदल जाए कि ठीक है इन सामर्थ्य तो संसार में होता ही आ रहा, वो तो सब करते आए इसलिए तो नादी से भटकते आए, अब इनमें परिवर्तन हो जाए तो क्या हम कुछ शांति को प्राप्त अंतरंग में। और फिर देखा जाए कि अगर हमारी तत्व दृष्टि है तो फिर हम सोचेंगे कि ये तो भयंकर दुनिया है, कर्म हमसे अलग है, हम अलग है, कर्म हमसे जुदा है और हमसे जुदा होने वाली प्रक्रिया में परिणति बन भी रही है, तो बनती रहे, हमें क्या दूसरे से हमें क्या लड़ना, लेकिन हम इसको दूसरा नहीं मानते, हम दूसरा सामने वाले को, ये हमसे दूर है ना, ये हमारा शत्रु है, वो हमसे दूर है, वो तो अलग बात होगी, लेकिन ये भी कौन सा हमारा है जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये कौन सा हमारा है क्या? अगर होता तो साथ जाता, लेकिन साथ तो जाता नहीं, ये भी यही पड़ा रह जाता है। तो जैसे हम उस पड़ोसी को अपना पर मानते हैं, वैसा जिस दिन हम अपने इसको भी पर मानने लगते हैं, लेकिन इसको हम सर्वथा पर नहीं मान सकते क्योंकि इससे कुछ काम भी लेना है ना। तो इसलिए काम लेना है तो क्या करती, जैसे घर में किसी बच्चे से काम लेना हो, थोड़ा रूठ भी जाए तो थोड़ा उसको मना देती, अरे काम लग रहा है, तेरे को क्या चाहिए पहले ले, तो वो कहता है ठीक है अब तुमने हमको दे दिया तो तुम्हारा काम भी कर देंगे। तो ऐसे का इससे ही काम लेना भी है, तो ये रुष्ट ना हो जाए तो उसके लिए का ये रुष्ट हो जाएगा, तो फिर हम जिसको संभालना चाहते हैं वो नहीं संभाल पाएगा। हमारा संभालना का निज भावों को है, निज प्रणति को है, और उसका इससे बड़ा संबंध है, गहरा है, जिसमें कुछ होता है तो आपको व्याकुल वो होता है ना। तो
का इसको भी संभालना और उसको भी संभालना, दोनों को संभाल करके चलना है, तब जा करके हम इस मार्ग पर चल पाए। तो इस तरह का इनको संभालने के लिए हमारे लिए बहुत सारी बातें यहाँ बता दी जाती हैं। तो जब उसको हम संभालते हैं तो हमारी बजरंग प्रवृत्ति के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और लक्षणों के अंतर्गत ये 8 अंग के नाम से बताए जा रहे हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। अब अंगों में का कौन से नंबर का अंग चल रहा है? वात्सल अंग चल रहा है। कितने नंबर का है? 7वें नंबर का वर्णन है कि वात्सल प्रेम का। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अब हमें दूसरे से मतलब नहीं। एक और कहते हैं हमें निज आत्म तत्व का ही खोज करना, तो फिर हमें पर से लेना देना क्या है ना? इस बात सत्य की आवश्यकता क्या है? तुम्हारा जो हो सो वो हमें क्या लगता है ना? क्या मतलब तुम्हारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। और एक और तो ऐसा भी कहते हैं कि सैधर्मी का राग मोक्ष में बाधक है। कहाँ है? मोक्ष में बाधक। तो जब कहा है कि सैधर्मी का राग मोक्ष में बाधक है, मोक्ष नहीं जाने देगा, ऐसा कहा जाता है। और है भी ऐसा है, जैसे कि 5 पांडव तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर उत्सर्ग हुआ